मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य अकंपन स्वामी की, विष्णु कुमार मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज हम सभी के जीवन में एक और अवसर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा देने वाला मिला है। आज भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक है और भगवान अरहनाथ स्वामी के समय में जो एक घटना घटित हुई थी उससे प्रेरित होकर के आज भी हम रक्षाबंधन पर्व या कि सलूना पर्व मनाते हैं। सलूना के मायने होता है सुंदर। सलूना पर्व यानी हमारे जीवन को साफ सुथरा और सुंदर बनाने वाला पर्व। इसका दूसरा नाम रक्षाबंधन पर्व भी है। इसके पीछे एक बहुत प्रचलित घटना जुड़ी हुई है और ये सिर्फ जैनियों का ही पर्व है ऐसा नहीं है। सारे देश में जो भारतीय मूल के धर्म हैं वे इस पर्व को मनाते हैं। वैदिक परंपरा में इसके बारे में अलग तरह की कथा है, जैन आगम में इसकी कथा अलग है। अरहनाथ भगवान के समय में एक राजा श्री वर्मा हुए, उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, उसमें से बलि का नाम सबको याद रहता है। एक बार राजा के साथ 4 मंत्री वहां पर अकंपनाचारी मुनि महाराज का संघ आया था, बहुत बड़ा, जिसमें 700 मुनि महाराज थे। उनके दर्शन करने के लिए गया था और जैसे ये मालूम पड़ा कि राजा अपने मंत्रियों के साथ दर्शन करने आ रहे हैं तो अपने निमित्त ज्ञान से अकंपनाचारी मुनि महाराज ने जान लिया कि कोई ना कोई विपत्ति का कारण बन सकता है, क्योंकि उस समय शास्त्रार्थ बहुत चलता था और राजाओं को इस बात की प्रेरणा दी जाती थी कि आपके राज्य में ये साधु इस तरह रहते हैं
तो इनको ज्ञान व्यान है या कि नहीं है कुछ। तो उन्होंने जान करके सारे संघ को मौन दे दिया कि कोई भी बोलेगा नहीं, बहस में नहीं पड़ना। पर एक मुनि महाराज चर्या के लिए जा चुके थे, शुद्ध सागर जी महाराज, उनका नाम शुद्ध सागर था। और वो चर्या से जब वापस लौट रहे थे तब घटना घटी। पहले राजा और उनके मंत्री जब संघ में आए तो सारा संघ चूंकि मौन था, कोई कुछ नहीं बोला, तो मंत्रियों ने कान भरना शुरू किए कि देखो हमने कहा था कि ये ऐसे ही होते हैं, बस खाने पीने को चाहिए इनको, ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता। तो इन्होंने चुप्पी साध ली है अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए। ऐसा और भी जो अपशब्द कहे जा सकते थे वो कहे। और वापस लौटने लगे तो आहार चर्या करके जो शुद्ध सागर जी महाराज लौट रहे थे, तो उनको देख करके राजा से कहा इन चारों मंत्रियों ने कि ये उनमें से एक है, और देखो ये सब बैल के समान होते हैं। ऐसा एक अपशब्द, बस खाते पीते भर हैं और बुद्धि तो इनके होती नहीं। इनसे कर लो शास्त्रार्थ अगर ज्ञान की परीक्षा करनी हो तो। उनको मालूम नहीं था कि आचार्य महाराज ने मौन रहने को कहा है, तो उन्होंने राजा और उनके मंत्रियों से वहीं रास्ते में बैठ करके और शास्त्रार्थ कर लिया। जो उनने पूछा उसके बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर दे दिए उन्होंने। तो हार हो गई राजा और उनके जो मंत्री थे उनकी। तो इनको बड़ा फील हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गई। और जब शुद्ध सागर जी महाराज वापिस संघ में पहुंचे और सारी घटना बताई, तो आचार्य महाराज ने कहा कि ये तो तुम्हारी गलती हो गई, इससे सारे संघ पर विपत्ति आ सकती, मैंने इसी वजह से मौन दिया था। पर तुम जाओ और जिस जगह शास्त्रार्थ किया था वहीं रात्रि व्यतीत करो, ध्यान में लीन होकर। उन्होंने वैसा ही करा। इन मंत्रियों के मन में बहुत क्षोभ था, तो उन्होंने तय किया कि अपन सारे संघ को आज रात में जाकर के और नष्ट कर देंगे, और चारों तलवारें लेकर के और निकल पड़े रात्रि में। जब उन्होंने रास्ते में देखा कि ये एक मुनि महाराज तो रास्ते में ही खड़े हुए हैं और इन्हीं से तो शास्त्रार्थ हुआ था, सारे संघ को काहे को अपन कुछ डिस्टर्ब करो, इन्हीं ने किया था, इन्हीं से निपट लो। और एक साथ चारों ने उन पर तलवार से प्रहार किया। ऐसी घटना आती है। लेकिन धर्म अघात है, धर्म को कोई चाह करके भी नष्ट नहीं कर सकता। और चारों के साथ ये हुआ कि वो अपने इस प्लान में सक्सेस नहीं हुए और वहीं के वहीं उनके हाथ स्थिर होकर रह गए। जो भी एक तरह का चित चमत्कार जिसको कहिए, भावनाओं का प्रभाव कहिएगा, ऐसी घटना जिसको अपन दैवीय घटना कहेंगे कि भाई चारों वहीं पर कीलित हो गए या कि स्थिर होकर रह गए। अब मॉर्निंग में सबने देखा तो बड़ी थू थू करी कि देखो ये कैसे मंत्री हैं जो कि एक मुनि महाराज पर इस तरह से तलवार का प्रहार करना चाहते हैं। तो राजा को भी दुख हुआ और राजा ने इन चारों को देश निकाला दे दिया। वो वहां से पहुंच गए थे पद्मनाद राजा के राज्य में, और एक कोई सिंहबल राजा थे तो उनको हरा नहीं पाता था वो पद्मराज जो राजा था। तो इन लोगों ने छल के माध्यम से उसको हरा करके और राजा का विश्वास जीत लिया और राजा से एक वरदान प्राप्त कर लिया। इस तरह की घटना हुई और वो वरदान कभी भी मांगा जा सकता है। तब फिर एक ऐसी सिचुएशन बनी कि कंपनाचारी महाराज अपने 700 मुनियों के साथ विहार करते हुए पद्मराज राजा के राज्य में आए। तो उसी समय इन चारों जो मंत्री थे जो कि राजा के विश्वास पात्र हो गए थे, उनने अपना वरदान मांग लिया कि 7 दिन को हमें राज्य दे दो। और 7 दिन का राज्य लेकर उन्हें करना क्या था? उन्हें तो अपनी पुरानी प्रतिशोध निकालना था मुनियों के प्रति जो उनके मन में कलुषता थी। तो उन्होंने एक मुनियों के चारों तरफ बॉर्डर बनवा करके
और उसमें जहां वो रुके हुए थे वहीं पर एक यज्ञ कराना शुरू कर दिया और वो यज्ञ में अपवित्र वस्तुओं को होम करने लगा, जिससे कि निरंतर और धुआं और दुर्गंध सारे वातावरण में फैलने लगी। पद्मराज राजा स्वयं दुखी हुए इस बात से कि मैंने ऐसा कैसा कर दिया। अब चूंकि इनको वरदान दे चुका हूं 7 दिन का राज्य, अब राज्य इन मंत्रियों के हाथ में, और वो इस तरह करने लगे। तो क्या हुआ, एक मुनि महाराज जिनचंद्र मुनि नहीं सारचंद्र मुनि महाराज थे, आचार्य थे। उन्होंने, वो निमित्त ज्ञानी थे, तो श्रवण नक्षत्र को हिलते हुए देखकर रात्रि में, और उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि कहीं पर मुनियों पर भारी उपसर्ग होने वाला है या हो चुका है। और करुणावश उनके मुंह से रात्रि के समय भी आह निकल गई। पास में एक पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक जी थे, वो उनको भी रिद्धियां थीं। उन्होंने जब उनकी आह सुनी तो पूछ लिया कि बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि श्रवण नक्षत्र हिलता हुआ मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब मुनियों पर कोई भारी भीषण उपसर्ग है। तो उसका उपाय क्या है? उपाय तो एक ही है कि धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम कि उन्हें रिद्धियां हो गई हैं। वो अपनी विक्रिया रिद्धि से इसको दूर कर सकते हैं। तब वो क्षुल्लक आकाश मार्ग से जाकर के और धरणीधर पर्वत पर, धरणी भूषण पर्वत पर वहां पहुंच करके विष्णु कुमार मुनि महाराज को प्रणाम करके उनसे निवेदन किया और वो तैयार हो गए। इसलिए आज का दिन वात्सल्य का पर्व भी कहलाता है, श्रद्धा और प्रेम का पर्व है ये। उनके मन में मुनियों के रक्षा की भावना आई, उनके अंदर वात्सल्य उमड़ा और वे वहां से चले और इस राज्य में पहुंचे। पद्मराज जो राजा थे वो उनके भाई थे विष्णु कुमार के। पहले उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो तुम्हारे राज्य में। तो उन्होंने कहा कि मेरा वश ही नहीं, मैं इनको वरदान दे चुका हूं, तो ठीक है फिर मैं देख लेता हूं। और वो पहुंचते हैं, वो यज्ञ करवा रहे थे, जो बलि इत्यादि जो मंत्री थे वो यज्ञ करा रहे थे। तो यज्ञ में तो ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो ये पहुंच गए कि क्या मुझे भी कुछ मिलेगा दान स्वरूप। कहते ये हैं कि उन्होंने एक बटुक ब्राह्मण, बहुत छोटे से ब्राह्मण का रूप बना लिया था और वो इतने छोटे से थे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अगर कुछ मांगेंगे तो बहुत बड़ी चीज मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा मांगो मांगो विप्र, क्या मांगते हो, हम तो यहां पर सब देने तैयार हैं, यज्ञ हम उसी के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 डग भूमि मुझे चाहिए। 3 डग भूमि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और कुछ मांगो। उन्होंने कहा नहीं, बस दे सको तो इतना ही दो और बाकी चर्चा मत करो, और अगर देना है तो जल हाथ में लो और सौगंध करो। इसी समय बलि जो मंत्री था उसने कहा कि ठीक है मैं आपको देता हूं, और जैसे ही उन्होंने कहा, कमिट किया जैसे ही कि मैं देता हूं, और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि रिद्धि का प्रयोग तो मुनि अवस्था में ही हो सकता है। 6ठे 7वें मुनि स्थान में विचरण करने वाले भावलिंगी मुनि महाराज को रिद्धि होती है, और रिद्धि का प्रयोग भी उसी अवस्था में हो सकता है। उन्होंने पुनः जो है अपने उस वेश को प्राप्त करके, और एक पैर सुमेरु पर, दूसरा मानुसोत्तर पर्वत पर, और तीसरा पैर आकाश में घूमने लगा विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से। कहां रखूं तीसरा पैर? सारा 2.5 दीप नाप लिया था 2 पैरों में। हां, अब तीसरा पैर कहां रखूं बताओ बलि, तुमने 3 डग भूमि देने को कहा था, मेरी तो 2 डग ही हुई, अभी तीसरी कहां रखूं? तुम्हारे राज्य में है कहीं कोई जगह? अब क्या बचा हुआ उसके पास? तो फिर देवों ने आकर के क्षमा याचना करी। बलि इत्यादि को भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने भी जो है क्षमा याचना करी और कहा कि भगवान क्षमा करें। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है क्षमा किया, पर तुम इस उपसर्ग को दूर करो। तब सारा उपसर्ग
दूर हुआ और उस उपसर्ग जब से शुरू हुआ था तब से वहां के लोगों ने उपवास धारण कर लिया था, अन्न जल का त्याग कर दिया था। हां, कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा, मुनि महाराज जब तक आहार नहीं लेंगे तब तक हम भी नहीं लेंगे, वहां के श्रावकों ने। तब जाकर के जब उपसर्ग दूर हुआ तब श्रावकों ने उस दिन चौके लगाए, बहुत चौके लगे। 700 मुनि महाराज एक चौके में चले गए, लेकिन बाकी जो चौके बचे रहे तो उन लोगों ने क्या किया, अपने दरवाजे पर जो आज भी चलता है सोन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं आज। वो सोन, वो शमन का अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप है शमन का। तो वो चित्र बना करके और मानो हमने आहार दान दे दिया, फिर अपना आहार शुरू करते हैं। ये आज भी सलूना पर्व इसी तरह प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं, फिर क्या हुआ था कि 7 रंग का धागा उस दिन आपस में श्रावकों ने आहार दान के बाद अत्यंत वात्सल्य से भर करके और एक दूसरे को बांधा कि इसी तरह हम लोग हमेशा धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तब से जो है ये 7 रंग का धागा बांधना शुरू हुआ, ये रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र जिसको अपन कहते हैं। और इतना ही नहीं, फिर क्या हुआ था कि उस यज्ञ भूमि में उपसर्ग दूर होने पर और छोटी छोटी सी दिन, 1-2 दिन में जितनी घास आ सकती है वो आ गई थी वहां पर। उपसर्ग टल गया रिद्धि के द्वारा, तो वो भूमि एकदम पवित्र हो गई, उसमें छोटी छोटी सी घास उग गई। तो आने वाले 1-2 दिन में फिर वो भुजलिया या कि कजलिया के रूप में श्रावकों ने वो एक दूसरे को आदान प्रदान करके अपना प्रेम व्यक्त किया। ये भी घटना उसके साथ जुड़ी हुई है। इस तरह से जैन आगम में इतनी बातें इस पर्व के बारे में हैं। अब अरेनाथ भगवान का समय तो व्यतीत हो गया, अब तो अपन भगवान महावीर स्वामी के समय में बैठे हैं। बताइएगा कि आज भी क्या ये प्रासंगिक है? तो आज भी ये प्रासंगिक है, आज भी इसकी आवश्यकता है। हमारा प्राणी मात्र की रक्षा का भाव हो, हमारा अपने चतुर्विध संघ के प्रति वात्सल्य और श्रद्धा हो, ये तो आज भी हमारे कल्याण के लिए जरूरी है। हम अगर प्राणी मात्र की रक्षा के लिए संकल्पित हों तो प्राणी मात्र की रक्षा कर पाए या न कर पाए, पर ऐसे पवित्र भावों से हमारा जीवन तो ऊंचा उठता ही है। और जो साधर्मी हैं उनके प्रति अगर हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास या वात्सल्य है तो उससे भी हमारे जीवन में ऊंचाई आती है, हमारा जीवन अच्छा बनता है। तो हम आज ये मैसेज लें। अगर हम गौर से देखें तो ये जो 4 मंत्री हैं वो कोई और नहीं है, हमारे भीतर बैठी हुई 4 कषाएं हैं। और हमेशा कौन जीतता है? छल। और छल से जो है वो हम धर्म को डिफीट करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। हमारे अंदर की कषाएं हमें धर्म से विमुख करती हैं, हमें धर्म नहीं करने देती। अकंपनाचारी हमारी स्थिर आस्था के प्रतीक हैं और उनके जो 700 मुनि महाराज हैं वे उनके भीतर गुणों के तरह हैं। जैसे दाता के 7 गुण होते हैं, ठीक वैसे ही ये 700 का संघ है, गुणों का संघ है ये, अगर देखें। और विष्णु कुमार मुनि महाराज हमारे आत्मबल का प्रतीक है। हम अपनी कषायों पर अपने आत्मबल के द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम ऐसा देखें तो। और भी अगर अपन टैली करना चाहें तो कर सकते हैं। पद्मराज जो थे, जिन्होंने कि अपना राज्य 7 दिन को दे दिया था, वो हमारी एक तरह से पुरुषार्थहीनता का प्रतीक है। पुरुषार्थ ने सत्ता दे दी कषायों के हाथ में। हमने अपने जीवन की सत्ता किसके हाथ में दे दी? कषायों के हाथ में। वो हमारे जीवन को रेगुलेट करती हैं। होना ये चाहिए था कि हमें अपनी बागडोर देनी चाहिए थी अपने आत्मबल के हाथ में। और जब हमारा आत्मबल जागृत होता है, विष्णु कुमार मुनि महाराज जब कोई हमें संबोधन करता है तब जाकर के हमारा आत्मबल, और तब हम कषायों को जीतने की तैयारी कर सकते हैं। आज भी ये पूरी की पूरी घटना
हमारे जीवन में प्रतीक रूप में, बहुत आध्यात्मिक रूप में और हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में मदद दे सकती है। और अगर अपन गौर से देखें तो वो जो चारों मंत्री हैं वो तो अशुभ उपयोग है। जैसे अपन चर्चा करते हैं शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की, इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? वो चारों के चारों जो उपसर्ग कर रहे हैं मुनियों के ऊपर, वो अशुभ उपयोग है। और विष्णु कुमार मुनि महाराज शुभ उपयोग में लीन हैं, तब जाकर के वे उन मुनियों की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हमारा शुभ उपयोग हमें अशुभ से बचाने में कारण बनता है। और अकंपनाचारी उनको इस सबसे बेखबर हैं, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी समता है और विष्णु कुमार मुनि महाराज आकर के उपसर्ग दूर कर रहे हैं, उनके प्रति भी वैसा ही भाव है उनके मन में, कोई राग द्वेष नहीं है। ये शुद्धोपयोग की दशा में लीन अकंपनाचारी मुनि महाराज, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? ये दृष्टांत है। हमारे मन में भी जब दूसरे का बिगाड़ करने का भाव होता है तब वो हमारी अशुभ अवस्था है। जब हम धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित होते हैं, धर्म करने की प्रेरणा हमारे भीतर आती, वही तो हमारा शुभ उपयोग है। और जब हम राग द्वेष छोड़ करके शांत बैठ जाते हैं, वो हमारी वास्तविक अवस्था है। हम इस पर्व से इस तरह की प्रेरणा चाहें तो ले सकते हैं। ये तो हुई हमारी धार्मिक कथा, लेकिन अगर गौर से देखें तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। ये पर्व भाई बहन का पर्व भी बन गया है। ये पर्व संबंधों की पवित्रता का पर्व बन गया है। एक तो हमने संबंध ही इस तरह के बनाए हैं कि हम किसी के प्रति भी दुर्भावना न रख सकें, इतने संबंध हमने बना लिए। सिर्फ एक जीवन साथी है जिसके साथ पूरा जीवन जीना है, और बाकी ये बेटी है तो फिर ये बहन है, और ये फिर मां है, ये चाची है, ये नानी है, ये दादी है। कितने संबंध बनाए हैं। ये संबंध हमें ऊंचाई देते हैं, ये हमें कभी पतित नहीं होने देते। तो आज जो है वो संबंधों की पवित्रता, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके बहन भाई का रिश्ता ना हो। होगा कोई आज, और दूसरे रिश्ते हो सकता है किसी के बेटी ना हो, पर बहन तो होगी, भाई तो होएगा। शायद इसलिए ये बात भी इस पर्व के साथ जुड़ गई। असल में संबंधों की रक्षा करने का पर्व था। हमारे भीतर जो मृदुता के संबंध हैं, हमारे भीतर जो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के संबंध हैं, उनको आज हम रक्षा करें। श्रद्धा के संबंध हैं वो हमारे भगवान से हैं, हमारे पंच परमेष्ठी से हैं, हमारे जिनवाणी से हैं। हम उनकी रक्षा का दायित्व भी अपने जीवन में महसूस करें। हम जाकर के मंदिर की राखी बांध लेते हैं अपने हाथ से, चाहते तो हम ये हैं कि भगवान बांध देवे हमारे हाथ में, हाँ, कि हमारी रक्षा करना। तो ना भगवान हमारे हाथ में बांध सकते हैं और ना हम भगवान के हाथ में बांध सकते हैं। क्या करें? हमारा ये वन साइडेड रिलेशन है। हमने श्रद्धा बना रखी भगवान पर, सो हम ही अपने हाथ से अपने हाथ में बांध लेते हैं कि हम आपकी क्या रक्षा करेंगे। आप तो स्वयं उस पद को प्राप्त हो चुके हैं जिसमें कि ये सब, आप बिल्कुल सुरक्षित पद को प्राप्त हो चुके हैं। आप तो हमारी सुरक्षा करते रहना। सो हमने अपने हाथ से, अपने ही हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया है। आपसे ये भावना भाते हैं कि हमारी रक्षा करना। मुनि महाराज के पीछी में कोई जाकर के रक्षा सूत्र बांध देते हैं, कहीं कहीं पर बाजोट में बांध देते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? कि हम तो धर्म की रक्षा करेंगे ही, आप भी हमारी रक्षा करते रहना, हमें धर्म का मार्ग बताते रहना। वास्तव में रक्षा यही है, अपने आत्म धर्म की रक्षा करना और दूसरे के लिए भी धर्म का रास्ता बताना, यही सबसे बड़ी रक्षा है। संसार से रक्षा यही है। संसार के राग द्वेष से बचाए रखने वाली चीज और कौन सी है बताइए? संसार में सिवाय राग द्वेष के क्या है? उससे हम कहां बच पाते हैं? उससे बचाने के लिए एक हमने बहुत लौकिक पर्व मना लिया, इसको लौकिक पर्व भी मान लिया है हमने, कि संसार के राग द्वेष से बचने के लिए हमने संबंध इतने निर्मल बना लिए हैं कि हम कम से कम
विषयानुराग, क्योंकि किसी को भी देख करके विषयानुराग उमड़ सकता है, विषय कषाय की पूर्ति का भाव उमड़ सकता है, तो उससे संबंध बना लिया देखते ही साथ, अरे ये तो हमारी बहन है, अरे ये तो बेटी है, ये तो अच्छा कब आ गए बेटे। अब कोई और दूसरा भाव नहीं आ सकता, अब पवित्र भाव आएगा, क्योंकि संबंध निर्मित है। इस तरह लोगों ने उसको लौकिक होने के बाद भी पारमार्थिक बना दिया इस संबंध को। और प्राणी मात्र की रक्षा करना और अपने आत्मधर्म की रक्षा करना, ये तो उसके पीछे छिपा हुआ भाव है ही। जब तक धर्मात्मा की रक्षा हम करते रहेंगे तभी तक हमारे आत्मधर्म की रक्षा होगी, क्योंकि न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म कभी धर्मात्मा के बिना कहां मिलता है, किताब में मिलता है। धर्मात्मा के भीतर जो धर्म है उसकी रक्षा करना यानी धर्मात्मा की रक्षा करना, तो आज पर्व उसका भी है। इस तरह एक तरफ हम चाहें तो इससे परमार्थ भी साध सकते हैं, और एक तरफ हम चाहें तो लौकिक व्यवहार भी हम इससे साध सकते हैं। इतना प्यारा पर्व ये रक्षाबंधन पर्व है, हमें इससे मैसेज लेना चाहिए। मेरे जीवन में इस पर्व पर 2-3 घटनाएं हुई, मैं आपसे पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। उन घटनाओं को कितनी निर्मलता हमारे जीवन में इन छोटी छोटी सी चीजों से आ सकती है। 89 की बात है, 89 बोलेंगे, 89 है ना। तो हाँ, इतना इंग्लिश वाला चलन हो गया है कि वो हिंदी में एकदम ऐसा लगता है जैसे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा लगने लगता है। वो 89 में एकदम क्लियर हो गया। 79, 89, 69, 59 ये बड़े टिपिकल हैं, इनको एकदम नहीं समझ सकते। तो 89 में मैं चतुर्मास कर रहा था गढ़ाकोटा में, तब किसी ने मुझे छोटी सी कटिंग पेपर की ला करके दी। उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आज भी है। उसमें क्या था कि भाई को किसी अपराध में और फांसी हो गई थी। सच्ची घटना थी ये। और फांसी की जो डेट थी वो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले थी, उसको फांसी लगनी थी। तब मालूम उस बहन ने मर्सी अपील की थी, राष्ट्रपति से की जाती है कि सिर्फ 2 दिन के लिए ये फांसी आगे बढ़ा दी जाए। मेरा भाई मुझे राखी बांध दे, उसके बाद फिर जो आपको करना हो, जो सजा देनी हो वो दे दी जाए। और इस बात पर गौर किया गया था। और उसे मरना तो था, ये मरना पोस्टपोन हो गया, उतने से रक्षा सूत्र ने इतनी रक्षा कर दी। तो यदि ऐसा ही हमारे मन में प्राणी मात्र के रक्षा का भाव आ जावे, तब तो हम किसी और की रक्षा कर पाए ना कर पाए, अपने स्वयं की रक्षा तो हम कर ही सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अपील करी कि ऐसा भी संभव है, हमारे ये संबंध हमारे एक दूसरे के जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। आज तो इनका स्वरूप बदल गया है थोड़ा सा। अब तो भाई और बहन के बीच एक औपचारिक संबंध तो है, लेकिन वो जो एक अनफॉर्मल, वो जो एक सहज था, अब तो देखना पड़ता है भाई को कि बजट कितना है, बहन के यहां जाना है कि नहीं जाना है। और फिर हाँ, बहुत सी चीजें हो गई। मैंने खुद इस चीज को देखा है, बहुत गौर से देखा है। इन सब चीजों को बहुत तटस्थ होकर के देखो तो लगता है कि हमने इतने प्यारे संबंधों को भी कैसा बना लिया। जिनके पीछे हमें जीवन को ऊंचा उठाने का संदेश छिपा था, उनमें भी हमने संसार ही ढूंढ लिया, उसमें भी प्रपंच ही ढूंढ लिया, उसमें भी पैसा ही आ गया। सब संबंधों के बीच पैसा कितना महत्वपूर्ण हो गया, जबकि वो कोई महत्व नहीं रखता था। अब सोचना पड़ता है कि बहन राखी बांधेगी तो कितना देना पड़ेगा। पहले तो सेल्फ गिविंग इज द डिवाइन, अपने आप को ही दे देना, ये इतना बड़ा सुख था। लेकिन आज ये सब चीजें बहुत शतही हो गई। देख करके लगता है कि क्या कभी हम फिर से उन सब चीजों के अर्थ समझ पाएंगे।
क्या हम फिर से वहां वापस लौट पाएंगे जिससे कि हमें अपने संबंधों की पवित्रता, एक दिन को कम से कम हमारा मन इतना निर्मल रहे, जिसके सामने पहुंच गए हैं उसी से रक्षा सूत्र बना रहे हैं। ये बहन है, ये भी बहन है, ये बेटी है। उस दिन जो है मन में और कोई भाव नहीं है, उस दिन मन एकदम निर्मल है। हमने तो एक दूसरे से भी राखी बंधवाते देखा है। रक्षा सूत्र के दिन आपस में भाई भाई भी राखी बांधते हैं। एक साधर्मी भी दूसरे को रक्षा सूत्र बांधता है कि भैया कभी जरूरत पड़े तो आप भी रक्षा करना। क्या हम इस तरह उस दिन अपने शत्रु के हाथ में भी जाकर के राखी बांध के आएंगे क्या? या कि शत्रु भी आकर के हमारे हाथ में राखी बांधेगा क्या? इतने हम अनौपचारिक हो पाएंगे क्या? क्या हम अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा पाएंगे? ये पर्व आते इसलिए हैं कि एक दिन है, एक मौका है। हम हमारे भीतर इस तरह का भाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब चीजें तो बहुत आदर्शवादी हैं, यथार्थ और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी करना चाहे तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, अगर भीतर में कोई निर्मलता और कोई बहुत ऊंचाई का भाव है अगर तो। और छोटी सी चीज भी कितना मन को प्रभावित करती है। वो दूसरी घटना 92 की है, विदिशा में। बहुत इनोसेंटली जो चीजें होती हैं वो मुझे बहुत समय तक याद रहती है। छोटी सी तो बिटिया थी वो, 4-5 साल की। मैं ऐसे बैठा था और अपनी किताब पढ़ रहा था, और किताब पढ़ने में इतना तल्लीन था कि मेरा ध्यान नहीं गया। और वो अपने माता पिता के साथ, आज ही का दिन था, तो अपने माता पिता के साथ आई। तो माता पिता ने तो राखी जो भी जैसे बांधनी होती है तो रख दी और बांध दी, पीछी में बांध दी। और बिटिया से भी कहा, वो भी हाथ में राखी लिए थी, तो उससे भी कहा होगा। मैं इस सबसे वाकिफ नहीं था, मुझे ये नहीं है ध्यान की क्या कहा उन्होंने। और उससे भी कहा होगा कि महाराज को राखी बांध दो। अब वो 5 साल की बिटिया क्या जाने। ये तो बड़े होने पर हम लोगों का दिल विकार से ग्रस्त हो जाता है। छोटे बच्चों को विकारी हम ही बनाते हैं, और कौन बनाता है। उनके भीतर तो निर्मलता रहती है। हम उन्हें समझाते हैं कि अरे तुम नहीं समझते हो, तुम क्या जानो, ऐसी कई चीजें। तो मैं अपने पढ़ने में लगा हुआ था और उसने कब मेरे इधर हाथ पर राखी रख दी, और मुझे तो तब आया समझ में जब उसने मेरा हाथ ऐसा करके और बांधने की तैयारी करी। तब मेरा ध्यान गया। मैंने कहा अरे अब ठीक है। और बाकी जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा अरे छू लिया प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा तुम सब कर लो, जिनका मन गंदा हुआ, अपना तो नहीं हुआ ना उसका हुआ। जिनका गंदा हुआ वो कर लो प्रायश्चित। उस दिन भी हमारे मन में। और आज अगर 2 लोगों के बीच के संबंध किसी को सिर्फ विकृति के ही संबंध मालूम पड़ते हैं, कैसा हमारा मन हो गया है। आज हमें पवित्रता का कोई संबंध ही नहीं मालूम पड़ता। जिन संबंधों में पवित्रता हो सकती है वहां पर भी हम विकार ही खोज लेते हैं। कैसी हमारी अपनी दृष्टि हो गई। एकमात्र सीता जी ने इतना सा सोच लिया था। मुनि महाराज जी के जो पूर्व जीवन की बहन उनसे चर्चा कर रही थी, उनके बारे में इतना सा सोच लिया था कि अच्छी जोड़ी बनी। इतने मन खराब करने का परिणाम था कि अगले जीवन में और अपवाद लगा कि रावण के घर में रही। और हम लोग किस तरह से दूसरे के संबंधों के बारे में अपने मन को इतना विकृत कर लेते हैं, हम कहां जाएंगे, ये कभी विचार नहीं आता। आज संबंधों का, पवित्रता का दिन है। हम जरा सा विचार करें कि हमारा दिल कितना कच्चा है। किसी की भी अच्छाई नहीं दिखती है, उसमें भी हमें, अच्छे में भी हमें विकृति दिखती। अब वो बिटिया आज बड़ी सारी हो गई है और उसे याद है, उसे उसके माता पिता ने याद दिलाया है कि ध्यान रखना तुमने किसके हाथ पर राखी रख दी थी, किससे तुमने सुरक्षा के लिए कामना की थी। उतने ही निर्मल और उतने ही पवित्र और उतने ही धार्मिक रहना। अभी मैं गुनाह होकर के आया तो अब वो 10वीं पढ़ने लगी। अब उसे सब याद है कि हाँ, मुझे फादर मदर ने उसी समय से हर साल याद दिलाते थे उसको कि याद रखना। तो याद है और मैं मंदिर जाती हूँ, जो भी मेरे से बनता है उतना मैं करती हूँ। हमेशा याद रखूंगी कि मैंने बहुत भोलेपन में और एक ऐसी जगह
और रक्षा सूत्र बांध दिया है कि अब मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भीतर धर्म की रक्षा करती रहूं, मैं अपना धर्म हमेशा बनाए रखूं। ये छोटी सी चीजें किस तरह हमारे जीवन को पूरा परिवर्तित कर सकती हैं, सवाल सिर्फ इतना है। हमें ऐसे पर्व के दिनों में इस तरह से अपने जीवन में प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसी भावना के साथ में कि ये पर्व जब जब भी हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को ऊंचा उठाए, हमारे संबंधों की पवित्रता को बहुत पवित्रता को आगे तक बढ़ने में मदद करे, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं और इन पर्वों के माध्यम से अपने धर्म की रक्षा कर सकें और प्राणी मात्र के प्रति भी रक्षा का भाव रख सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।